तो दोस्तों इंडिया में वापस से एक बहुत बड़ा जो खजाना है वो मिल चुका है। इसको लेकर कल बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। अभी थोड़े दिनों पहले या फिर कह सकते हो लगभग 1-2 महीने पहले हमने ये देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में 5.9 मिलियन टन्स के आसपास जो रिज़र्व है, लिथियम रिज़र्व है, वो पाया गया है। यानी लिथियम के भंडार वहाँ पर खोजे गए हैं। अब देखो लिथियम की और बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है राजस्थान के अंदर, खासकर राजस्थान के नागौर में और भी बहुत सारा लिथियम रिजर्व पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिला था ना 5.9 मिलियन टन्स का, ये वाला लिथियम रिजर्व जो राजस्थान में मिला है ये उससे भी ज़्यादा है। इवन कितनी क्वांटिटी है, कितने टन्स में है, ये सब कुछ नहीं बताया गया, बस खाली इन्फॉर्मेशन इतनी ही निकल कर आई है कि हाँ, जो हमें जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिला था उससे ये वाला ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा है कि लगभग कह सकते हो जो हमारे देश की लिथियम की डिमांड है 80% डिमांड इसी लिथियम रिजर्व से पूरी हो सकती है। 80% डिमांड यहाँ पर यह लिथियम का भंडार पूरा कर सकता है। इस प्रकार से ढेर सारे आर्टिकल्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इससे हो सकता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हम लोग ख़त्म कर दें, लेकिन एकदम से डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि लिथियम मिलना देखो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इससे भी बड़ा अचीवमेंट तब होगा जब इस लिथियम को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, निकाल सकेंगे और रिफ़ाइन कर सकेंगे। नहीं तो फिर अगर निकाल कर हम रिफ़ाइन नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा यहाँ पर इसका होगा नहीं, इतनी सारी क्वांटिटी में लिथियम मिलने के बाद भी। खैर, यहाँ पे बोला गया कि जम्मू कश्मीर में जितना मिला है उससे ज़्यादा है, तो लमसम आप कह सकते हो कि 6 मिलियन टन के आसपास लेकर चल सकते हैं या फिर 7 मिलियन टन के आसपास लेकर चल सकते हैं। इतना क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि कोई डेटा यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग ऐसा ही एक एस्टिमेशन जो है अभी लगा रहे हैं। वैसे आप देखोगे लिथियम को ना वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली लाइव मिंट के अंदर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था पूरी तरह से लिथियम को लेकर, तो वहाँ पर डिटेल से समझाया गया कि देखो दुनिया भर में अगर हम लोग कंट्रीज़ को देखें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पर आपको बोलीविया देखने को मिल जाएगा। बोलीविया के बाद सेकंड है अर्जेंटीना, और मतलब यहाँ पर कितना कितना पाया जा रहा है तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि बोलीविया के अंदर में 21 मिलियन टन के आसपास आपको लिथियम रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन के आसपास लिथियम रिजर्व्स हैं। यूएस में 12 मिलियन टन्स, चिली में 11 मिलियन टन्स, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 मिलियन टन्स, चाइना के अंदर 6.8 मिलियन टन्स, और इंडिया का जो अभी लिथियम रिजर्व मिला था जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी वजह से इंडिया भी यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में आ चुका है बीच में 5.9 मिलियन टन्स के साथ में। अभी यहाँ पर इंडिया की रैंक और ऊपर जाने वाली है, चाइना को भी यहाँ पर पीछे कर देगा अगर हमें राजस्थान वाले लिथियम रिजर्व की क्वांटिटी के बारे में पता चल जाता है। तो इवन चाइना को पछाड़ कर कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर इंडिया पीछे करके इस वाली रैंक पर आ सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो चिली को भी पीछे कर सकें। बट अभी यहाँ पर क्वांटिटी कोई श्योर नहीं है, तो इस वजह से कह सकते हो कुछ भी हम लोग अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, खैर इतना बताया गया है कि हाँ बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है उससे ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि हम चिली और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया को देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जर्मनी है, फिर उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कनाडा है, और फिर बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये लिथियम रिजर्व्स जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है उन कंट्रीज़ की रैंकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें से जो 3 कंट्री हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों कंट्रीज़ को हम लोग लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ आपस में बाउंड्री को शेयर करती हैं, है ना। इनका जो लोकेशन है वो इसी प्रकार से है, तो इस वजह से हम लोग लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल में कौन से 3 देश हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया और साथ ही साथ में चिली। और ये तीनों के तीनों देश कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका में आपको ये तीनों कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। लिथियम का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है पूरे दुनिया भर में। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो लिथियम का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। देखो लिथियम का जो मेन यूज़ होता है वो बैटरीज़ के अंदर होता है। जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, इवन आपका मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी लगी हुई होगी वो भी लिथियम आयन बैटरी होगी। तो लिथियम का यहाँ सभी जगह पर यूज़ होता हुआ नज़र आता है। और ना केवल बैटरी के अंदर, उसके अलावा लिथियम के और भी कई यूज़ होते हैं। लिथियम सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट शाइनी ग्रे मेटल की तरह आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसको खोद कर निकालने में काफ़ी परेशानी होती है, इसको एक्सट्रैक्ट करना, और एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो वो रॉ फॉर्म में मिलेगा, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, फिर रिफ़ाइन करने के बाद में हमें लिथियम मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, ये दोनों ही बहुत टिपिकल काम है, और भारत के पास में ये दोनों ही काम करने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी के समय पर नहीं देखने को मिलेगी। तो हमें अभी काफ़ी साल लग जाएंगे इसको निकाल कर रिफाइन करने में। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर भी ये भी है, जो कि मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी पहले, कि इंडिया जो है क्या करने वाला है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर में लिथियम रिजर्व्स पाए गए थे उसकी ऑक्शनिंग करेगा, नीलामी करेगा उसकी। ठीक है, उसको ऑक्शनिंग करेंगे ताकि यहाँ पर उस भंडार का प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। बाकी
लिथियम का जो यूज़ है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बैटरीज़ के अंदर होता है। बैटरीज़ के अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर लिथियम का यूज़ होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, अब लिथियम के एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ पर है, रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है, वो हमने करंट स्टेटस देखा है। देखो, वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई थी और उस स्टडी ने सिंपल तरीके से एक सजेशन दिया था। उस स्टडी ने ये बोल दिया था साफ साफ कि लिथियम जहाँ भी मिल रहा है उस देश को आने वाले समय पर बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि साल 2050 तक लगभग लिथियम की जो डिमांड है वो 500% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है वो यहाँ पर हम लोगों को बताती है। और इंडिया को भी ऑब्वियसली बात है, इस स्टडी को अगर हम देखें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। देखो, पहले भी हमारे पास में लिथियम था, लेकिन वो थोड़ा बहुत था। कर्नाटका के अंदर थोड़े बहुत टन्स में लिथियम मिला था हम लोगों को, 1600 टन के आसपास मिला था। बट जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्कवरी हुई थी वो अपने आप में यहाँ पर कह सकते हो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और अभी यहाँ पर राजस्थान में डिस्कवरी हुई है, अगेन ये भी बहुत यहाँ पर कह सकते हो कि इंडिया को ऊपर लेकर जाने वाली है। और दुनिया भर में लिथियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। सवाल यह है कि चलो सर कोई बात नहीं है, अगर मिल गया है लिथियम रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है भारत को फ़ायदा होगा, लेकिन कितना फ़ायदा हो सकता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका। देखो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस पहले तो ये होगा कि इम्पोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जो लिथियम रिजर्व्स हैं, वो खाली लिथियम है, बैटरीज हैं, इन सबको यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। इंडिया, पता है आपको मैं बता दूं, साल 2021-22 में, ध्यान से सुनना, साल 2021-22 में भारत ने 14,000 करोड़ रुपए का लिथियम और लिथियम आयन को परचेज़ किया था, इंपोर्ट किया था, 14,000 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पैसा बच सकता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में खुद लिथियम पाया गया है। हम लोग यहाँ पर बनाकर अपनी डिमांड पूरी कर कर जो एक्स्ट्रा होगा उसको एक्सपोर्ट करके और उल्टा पैसा कमा सकते हैं। तो डिपेंडेंसी यहाँ पर कम होगी। उसके बाद में कह सकते हो कि अफोर्डेबल बनेगा भारत के अंदर में, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे वो थोड़े अफोर्डेबल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में लिथियम मिल चुका है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम चला सकेंगे। इसको जल्दी जल्दी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रोजेक्ट हो जल्दी जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि भारत ने जो अपने टारगेट रखे हैं कि 2070 तक हम अपने देश को यहाँ पर कार्बन फ्री बनाएंगे, पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, तो उसमें भी ये जो लिथियम है वो काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करेंगे। और वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगी उसमें बैटरीज़ का यूज़ होगा, और बैटरी कैसे बनेंगी? वो लिथियम से बनेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे यहाँ पर इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस कह सकते हो या इंपॉर्टेंस कह सकते हो वो यहाँ पर नज़र आते हैं। खैर, चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, परेशानी काफ़ी सारी हैं। परेशानियाँ ये होगा कि हम कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी है, ना इसको निकाल पा रहे हैं हम लोग, और ना ही यहाँ पर इसकी सही से हम लोग रिफाइनिंग कर पाएंगे। रिफाइनिंग करने के लिए जो पूरा प्लांट होता है वो लगाना पड़ेगा, और रिफाइनिंग करने का भी प्रोसेस हमारे पास में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो थोड़ी बहुत चैलेंजेस भी आने वाले हैं। खैर, उन चैलेंजेस से लड़ा जाएगा और कोशिश करेंगे कि इन लिथियम को प्रॉपर्ली निकाल कर इनको रिफाइन किया जा सके। क्लियर हो गया?